नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, रोड टू सक्सेस है, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसे ही प्यार न्यौछावर करते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आपकी अपनी चैनल रंगीन राह है, रोड टू सक्सेस है, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आप जैसे आपको मालूम है कि ये चैनल में आपको बॉलीवुड के लायक जो भी फिल्में होती है, बॉलीवुड की जो भी कहानियाँ होती है, बॉलीवुड में जो भी स्टार होते या तो जो भी कलाकार होते, उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन में कुछ रोचक बातें होती है, वो सब मैं आपको बताता हूँ। कोई फिल्म के बारे में भी बताता हूँ। आप लोग जो कुछ प्रश्न पूछते हो उसके बारे में भी बताता हूँ। तो दोस्तों, रहिए मेरे साथ। आज का वीडियो शुरू करते हैं। रहिए मेरे साथ अपनी चैनल के साथ रंगीन राह है। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे आप जानते हो कि अमिताभ बच्चन हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के सबसे बड़े महान कलाकार। सबसे पहले तो कहे जाए तो सबसे पहले जब दिलीप साहब थे, दिलीप साहब यानी तो यूनिवर्सिटी ऑफ एक्टिंग की पाठशाला थी, और उनको देख के ही लोगों ने फिल्मों में आने का सोचा। उनको देख देख के ही सब बड़े हुए और बड़े कलाकार बने, क्योंकि वो जो थे, दिलीप साहब जो थे, वो एकदम सीरियस किस्म के आदमी थे। ट्रेजेडी किंग कहलाते थे और ट्रेजेडी किंग का तमगा उनका लगा था। तो दोस्तों, वैसे ही हुआ था अमिताभ बच्चन के बारे में भी। अमिताभ बच्चन ने भी बहुत सी फिल्में की थी, लेकिन शुरुआत में कुछ भी सफलता नहीं मिली। कोई भी सफलता न मिलने की वजह से सब लोग उसे नाकाम एक्टर मानने लगे, और ये एक्टर बराबर नहीं है, ये सही एक्टर नहीं है और सफल कलाकार नहीं है, ऐसा लोग कहने लगे कि उनको लेना यानी अपनी फिल्म फ्लॉप बनाना, ऐसा मानने लगे थे। हालांकि ऐसा ही होता है, तो इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है। जब तक आप अपना कुछ चमत्कार नहीं दिखाओ या तो लोग आपको फॉलो नहीं करने लगे, तब तक आप कुछ भी नहीं हो, क्योंकि यहाँ तो भेड़ चाल ही चलती है। जब आप सफल हो जाते हो या तो आपकी कोई फिल्म सफल हो जाती है, तो लोग आपके पीछे दौड़ेंगे, अरे ये मशहूर कलाकार है। कोई किसी ने कह दिया कि बहुत अच्छा एक्टर है, तो आप बहुत अच्छे एक्टर बन जाओगे। फिर आप कितने उस जगह को पकड़ के रखते हो, उस जगह पर ठहराव लाते हो और कैसे आपकी छवि बनाते हो, उस पे ही रहता है। दोस्तों, ऐसे ही हुआ था। शुरुआत में तो बहुत फिल्में उन्होंने की, लेकिन सभी फिल्में 15, 16, 17 फिल्में उनकी फ्लॉप रही, एक के बाद एक फ्लॉप होती रही। लेकिन उन्होंने एक बार ऐसा भी सोच लिया था कि मेरी फिल्में तो फ्लॉप होती जा रही है, मैं इंडस्ट्री के लायक नहीं हूँ, मैं इलाहाबाद जाके कुछ भी अपना काम करूँगा, गवर्नमेंट जॉब करूँगा, कोई भी सर्विस करूँगा, लेकिन एक्टिंग मेरे बस की बात नहीं है। हर तरफ से जैसे जाकारा होने लगे थे, तो उनका दिल भी बैठ गया था और उनको खुद पे से भी कॉन्फिडेंस उड़ गया था। दोस्तों, ऐसा ही हुआ था। तो हालांकि उनकी पिक्चर तो आती रहती थी, लेकिन सफल नहीं हुए थे। तो जैसे कि जंजीर आई, तब सफल हुए और बहुत फेमस होने लगे, और लोगों को अच्छे भी मार धाड़ वाली फिल्में भी अच्छी लगने लगी। एक्शन हीरो उनको मिला था, क्योंकि उससे पहले उसके राजेश खन्ना जो थे रोमांटिक हीरो थे, कहानी थी, गाने थे, सब कुछ था। लेकिन इनके आने से, नमक हराम के आने के वजह से, नमक हराम फिल्म जो आई उसकी वजह से जो इनकी इमेज बनी, और लोगों को एक एंग्री यंग मैन मिल गया, और जंजीर फिल्म से इनका सितारा बुलंद हो गया। दोस्तों, ये तो होने लगा, बहुत सी फिल्में चली, बहुत, यानी उनके बाद जो भी, वो तो ऐसा होता है ना, एक बार चलने लगती है तो आप हीरो हो, फिर आप ही को लोग पसंद करने लगते। तो बहुत सी फिल्में आई, जैसे मैं पीछे दिखा रहा हूँ, वैसे बहुत सी फिल्में आई जो फेमस हुए। वो फिल्में बहुत चली, सिल्वर जुबली चली, गोल्डन जुबली तक फिल्में चली। लेकिन एक चक्री राज जिसे कहते कि हमेशा आप दिखने लगोगे, तो ओवरडोज भी हो जाता है, जैसे कि गोविंदा का हुआ था, राजेश खन्ना का हुआ था, हर सभी कलाकार का होता है, और दिलीप साहब का भी ऐसा हुआ था। यानी लोग एक हद तक आपको झेल सकते हैं, जिसे कहते हैं ना। तो ठीक है, कुछ नयापन फिर आपकी एक्टिंग में नहीं है, तो वो देखने के बाद पब्लिक का देखने का थोड़ा नज़ारा नीचे हो जाता है, और वो आप उनके दिल से, मतलब
ज़्यादा पसंद नहीं करते, फिर कुछ दूसरा चाहता है पब्लिक, क्योंकि कुछ नया नया ही पब्लिक चाहती है, वही एक्टिंग वो नहीं चाहती। तो दोस्तों ऐसा हुआ और कुछ दिनों के बाद उन्हें भी लगने लगा कि मेरी फिल्में ज़्यादा चलती नहीं है, लोगों को शायद अच्छी नहीं लगती, मेरी एक्टिंग जो भी मैं करता हूँ वही मोनोटोनियस एक्टिंग होती है, तो किसी को पसंद नहीं आती है। तो उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए, तो उन्होंने देखा कि उस वक्त गोविंदा जी बहुत फेमस थे, गोविंदा जी कॉमेडी फिल्में चलती थी और वो जॉनरा यानी वो कॉमेडी का जॉनर जो था उसमें अमिताभ ने सोचा कि मैं भी उसमें ट्राई करूं और शायद लोगों को पसंद आएगा कि मैं हटके कुछ कर रहा हूं। तो उसके बाद जो उन्होंने गोविंदा जी से कहा, तो गोविंदा जी उस वक्त थोड़े ऐसे दौर से गुजर रहे थे क्योंकि उस वक्त उनकी मदर का भी देहांत हो चुका था, फैमिली लाइफ भी थोड़ी डामाडोल चल रही थी और वो दुखी थे और फिल्में ज़्यादा कर नहीं रहे थे क्योंकि वो भी फिल्में कर करके कंटाल गए थे और वो थोड़ा आराम भी करना चाहते थे और वो राजनेता बनने के चक्कर में थे, पॉलिटिक्स में जाने का सोच रहे थे, पॉलिटिक्स करने का सोच रहे थे। उसी वक्त अमिताभ जी उनके पास पहुंचे, उनके घर पहुंचे, उनको मिले तो गोविंदा जी तो एकदम खड़े हो गए कि अरे अमिताभ साहब मेरे घर पे आए, क्या बात है क्या बात है। तो उन्होंने पूछा सर जी क्या बात है, क्या मुझसे क्या चाहते हैं, क्या मैं करूँ, क्या आपकी सेवा करूँ। तब उन्होंने कहा कि एक फिल्म है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, वो फिल्म आप करिए और डेविड धवन की ये फिल्म है और आपके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। तो गोविंदा जी तो बहुत खुश हो गए कि इतने बड़े कलाकार मेरे साथ काम करना चाहते, मुझसे इतने इम्प्रेस है शायद। तो उन्होंने कहा ठीक है सर हम आपके साथ काम करेंगे, लेकिन मन में तो कुछ दुविधाएं चल रही थी उनकी कि फैमिली मैटर ऐसे थे, कुछ ऐसे थे, लेकिन ये कहानी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी कॉमेडी थी, लोगों को पसंद आ जाए वैसी थी और मेन तो बात ये थी कि डेविड धवन डायरेक्टर थे। तो अमिताभ जी भी कभी डेविड धवन के साथ में उन्होंने काम नहीं किया था, तो वो भी चाहते थे कि मैं भी उनके साथ काम करूं और गोविंदा जी के साथ में काम करके मैं भी कुछ सुर्खियां बटोर सकूं। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ, फिल्म उन्होंने की, वो फिल्म बहुत अच्छी चली, बहुत अच्छी कमाई की। बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो आप पीछे देख रहे हो वो सब शॉर्ट्स उसी के हैं और उसके कुछ सीन्स है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। फिल्म बहुत अच्छी चली, लेकिन ये तो होता है कि लोगों को कुछ थोड़ा सा चेंज मिला था तो लोगों को अच्छा लगा। अमिताभ की कॉमेडी भी अच्छी लगी, गोविंदा की कॉमेडी तो चलती थी, उसकी वजह से गोविंदा का भी जो ग्राफ नीचे जा रहा था वो ऊपर जाने लगा और वो अमिताभ बच्चन और गोविंदा जी की सुपर हिट जोड़ी बन गई। तो लेकिन कुछ दौर ऐसा आता है ज़िंदगी में कि फिल्म न चलने की वजह से उनको ज़बरदस्ती फिल्मों में काम नहीं करना था। ये पहले की बात मैं बताता हूँ क्यों अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग छोड़ने का भी फैसला कर लिया था। वो सोच रहे थे कि मैं एक्टिंग छोड़ दूँ और इलाहाबाद चले जाता हूँ और वहीं पे कुछ भी करूँगा, कुछ भी जॉब कर लूँगा, लेकिन फिल्मों से मैं नहीं चल रही मेरी। और उन्होंने ABCL ग्रुप का भी, ABCL कंपनी भी शुरू की थी जिसमें उन्होंने फिल्म बनाई थी, मृत्युदाता फिल्म बनाई थी। मृत्युदाता फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप हुई थी, मैंने उसका भी वीडियो है, ज़रा ऊपर देखिएगा, आई बटन में देखिएगा। मृत्युदाता फिल्म उन्होंने बताई थी, सबसे विफल रही थी ये फिल्म। तो उन्होंने ये सोच लिया मैं तो लॉस में जा रहा हूँ, तो उन्होंने फिल्म लाइन यानी एक्टिंग छोड़ने का फैसला कर लिया था। तो वो ऐसे दौर से गुजर रहे थे, तब उनके पास एक फिल्म का ऑफ़र आया। वो फिल्म थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ और डायरेक्टर आप तो जानते ही हो धवन साहब थे। डायरेक्टर साहब ने कहा कि ये फिल्म आप कर लीजिए, तो उन्होंने जैसे शायद उन्हें लगा कि ये फिल्म कॉमेडी है तो अच्छी चल जाएगी, तो उसकी वजह से मेरे ग्राफ को भी कुछ फ़ायदा होगा। और इस फिल्म में दूसरे हीरो गोविंदा थे, यानी गोविंदा और अमिताभ बच्चन। हालांकि ये भी बात थी कि गोविंदा के वक्त ऐसा कहा जाता था कि उनके साथ जो भी नए स्टार, नई हीरोइन जो भी आती थी उनको सक्सेस मिल जाती थी और वो सक्सेसफुल हीरोइन बन जाती थी, ऐसा लोगों का मानना था। इस फिल्म ने कुछ वर्ल्ड वाइड 35.14 करोड़ की कमाई की थी और इन दोनों स्टार के अलावा इसमें रवीना टंडन
राम्या कृष्णन और अनुपम खेर भी थे। ये फिल्म उन्होंने की, लेकिन उन्हें पता था कि ये मेरे ग्राफ को ऊंचा करेगी, लेकिन ये जोनरा यानी कॉमेडी जोनरा में मैं ज़्यादा चलूँगा नहीं। लोगों को ठीक है एक आध दो बार कर लिया, लेकिन ये गोविंदा का जोनरा है, गोविंदा कॉमेडी करते तो लोगों को वो ही पसंद करते। तो दोस्तों उसके बाद उन्होंने कभी गोविंदा के साथ काम नहीं किया, लेकिन वो जो बहुत हुआ मैं एक्टिंग छोड़ रहा हूँ, मैं चले जाऊँगा, एक्टिंग नहीं करूँगा, वो दिल से इतने सोच लिया था कि मेरी फिल्में धड़ाधड़ फिल्में जितना होना चाहिए वो बिज़नेस नहीं कर रही है और फ्लॉप होती जा रही है, तो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि मैं एक्टिंग छोड़ दूंगा और मैं चला जाऊंगा। लेकिन ये फिल्म ने उनकी कैरियर ग्राफ को ऊपर बढ़ाया और उसके बाद उन्होंने सोच लिया कि अब मेरी उम्र के ढलान पे मुझे एज ए हीरो करना नहीं चाहिए, कैरेक्टर करना चाहिए, कैरेक्टर एक्टिंग करनी चाहिए। वो कैरेक्टर जिसमें मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा हो, कुछ करने लायक हो, वैसी ही एक्टिंग करनी चाहिए, वैसा ही कैरेक्टर करना चाहिए। उन्होंने ये बात दिलीप साहब से सीखी थी कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आप कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाइए, और आपका कैरेक्टर मैन हो तो आप एज ए मैन लीडो ही हो, मैन लीड एज ए आप ही उसमें मैन लीड हो, समझिए आप कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, लेकिन आपका कैरेक्टर अच्छा है, बहुत अच्छा है, लोगों को छूने वाला है, तो उसमें आप ही हीरो। सिर्फ उम्र का लिहाज करके वो हिसाब से आप एक्टिंग कीजिए। उनकी बात ये उन्होंने मानी और बाद में कैरेक्टर रोल्स करने लगे। दोस्तों यही कुछ कहानी थी। जो एक वक्त आए थे, सुपरस्टार बन गए थे, उतने एंग्री यंग मैन बन गए थे, और फिर जो फिसलन आती है उसके बाद उन्होंने सोच लिया था कि मैं एक्टिंग नहीं करूँगा। लेकिन ये फिल्म की ये जो फिल्म आई बड़े मियाँ छोटे मियाँ, उसकी वजह से उनका ग्राफ बढ़ा और आज हम अमिताभ जी को हर फिल्म में देख सकते हैं। लेकिन वो एज ए हीरो नहीं आते, लेकिन कैरेक्टर अच्छा करते हैं, कैरेक्टर रोल करते हैं, अच्छे रोल्स करते हैं। तो दोस्तों यही कुछ कारण है कि जो आज तक हमें अमिताभ जी दिखते हैं और हम अमिताभ जी को देख सकते हैं और वो फिल्मों में काम करते हैं। उन्हें मालूम है पब्लिक रिलेशन क्या होता है, इसीलिए वो हर संडे अपने जलसा जो अपना उनका बंगला है उसके बाद लोगों से मिलते हैं। उन्हें मालूम है जो दिखता है वही बिकता है। दोस्तों यही कुछ कहानी थी, गोविंदा जी की भी कहानी थी, अमिताभ जी भी कहानी थी। यानी किसी की वजह से किसी को सपोर्ट हो जाता है और उनका ग्राफ बढ़ जाता है। तो अगर ये फिल्म वो नहीं करते तो शायद अमिताभ जी हमें ज़्यादा फिल्मों में देखने नहीं मिलती। दोस्तों यही कुछ कहानी है, अमिताभ के जीवन की कहानी है, उनके चढ़ाव उतराव की कहानी है। दोस्तों ऐसे ही मिलेंगे किसी और वीडियो में। आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार आपको नमस्कार करता है। दोस्तों नीचे जो लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको मेरे हर वीडियो पहले देखने मिलेंगे, इंटीमेशन मिलेगी। दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं।